हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मेसी प्रैक्टिस बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर का यूनिट 3 का चैप्टर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3, और चैप्टर 3 जो है वो है पेशेंट काउंसलिंग। तो आप लोग अपने सिलेबस में मैच कर लीजिए। यूनिट 3 का चैप्टर 3 जो है वो है पेशेंट काउंसलिंग, और पेशेंट काउंसलिंग का आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टोटल इसी लेक्चर में आसान तरीके से पढ़ के कंप्लीट करेंगे। एक बार पूरा देख लेंगे आप लोग तो यहीं पे आपका टोटल तैयार हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो उसको भी दबा लीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियोज को नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ अपलोड करता हूं तुरंत आपके होम पेज पे ही मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है। अब पेशेंट काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, ये है इसका इतना इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में आप लोग को समझना है कि क्या होता है पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग जो होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें फार्मासिस्ट जो होते हैं ओरली कहें या फिर हिंदी में बोल सकते हैं मौखिक या फिर लिखित रूप से किसी भी पेशेंट को दवा का उपचार किस तरीके से करना है, दवा का यूज किस तरीके से करना है, दवा का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, दवा का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, डाइट कैसा होना चाहिए, लाइफ स्टाइल कैसे होना चाहिए, इन सभी के बारे में जो बताया जाता है, जो बताते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं दोस्तों पेशेंट काउंसलिंग। तो इनके बारे में आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। पेशेंट काउंसलिंग इज डिफाइंड एज डिलीवरिंग कहें या फिर कह सकते हैं प्रोवाइड ऑफ मेडिकेशन इंफॉर्मेशन टू पेशेंट आर देयर रिप्रेजेंटेटिव आइदर ओरली मौखिक या फिर रिटन मीन्स क्या होता है लिखित, मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से, फ्रॉम रिगार्डिंग हाउ टू यूज मेडिसिन, इंट्रोडक्शन, पॉसिबल साइड इफेक्ट, ठीक, इन सभी के बारे में जो बताते हैं वो प्रोसेस हमारा होता है पेशेंट काउंसलिंग। तो ये तो बात आपको पता चल गया होगा कि पेशेंट काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। सिंपली ये एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें फार्मासिस्ट जो होते हैं मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से किसी भी पेशेंट को दवा के बारे में, उसका उपचार कैसे करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, डाइट किस तरीके से होना चाहिए, लाइफ स्टाइल किस तरीके से होना चाहिए, इन सभी के बारे में पेशेंट को बताते जो हैं वो प्रोसेस हमारा होता है दोस्तों पेशेंट काउंसलिंग। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 60 वर्ड में लिख दिया हूँ। पेशेंट काउंसलिंग इज डिफाइंड एज प्रोवाइडिंग मेडिकेशन इंफॉर्मेशन ओरली या फिर रिटन फ्रॉम टू द पेशेंट आर देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन डायरेक्शन ऑफ यूजेज, एडवाइस ऑन साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, स्टोरेज डाटा, डाइट, लाइफ स्टाइल, मेडिकेशन एंड देयर प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेशेंट काउंसलिंग। तो 60 वर्ड में यहाँ पे लिख दिया हूँ। अगर लिखना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो को रोक करके इसे लिख सकते हैं आप लोग। तो अब पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, शायद अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में 7 से 10 नंबर का ये टॉपिक आपका बन सकता है। तो ये टॉपिक के बारे में अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग इसके बारे में आसान तरीके से खुद भी लिख सकते हैं। तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक है स्टेप ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट जो आते हैं उसके दौरान, काउंसलिंग के दौरान क्या क्या स्टेप होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें मेनली 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन होता है, दूसरा होता है ओपनिंग ऑफ द सेशन होता है, और तीसरा होता है काउंसलिंग कंटेंट, और चौथा होता है क्लोजिंग द सेशन। तो चलिए दोस्तों एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन। देखिए, प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन का मतलब क्या होता है, पहले आपको यहीं से इसके बारे में समझना है। इसमें क्या होता है, ये हमारा जो पहला सेशन होता है इसमें क्या होता है, ये सेशन में जब पेशेंट आते हैं तो पर्चा तो ले लेते हैं, लेकिन पर्चा को पढ़ने से पहले, ठीक, पर्चा को पढ़ने से पहले आप जो उनके साथ बात करते हैं, पेशेंट के बारे में, उनकी बारे में जानकारी लेते हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं दिक्कतें हैं, पेशेंट के अपने बारे में भी कुछ बता देना चाहिए, जिससे पेशेंट को थोड़ा अच्छा लगे कि ये जो डॉक्टर हैं ये थोड़े अपने अपने फील करिए, उनको साथ फ्रेंडली थोड़ा बनिए, जिससे वो थोड़ा बहुत हिचकिचाए ना, आपसे एकदम अच्छी तरीके से बात करने लगें। थोड़ा बहुत हंसी खुशी से बात करिए, अपने बारे में भी बताइए,
उनके बारे में भी पूछिए, जिससे पेशेंट आपसे घुल मिल जब जाएगा तो वो क्या करेगा, बिना संकोच के ही आपको अपने सभी बीमारियों के बारे में खुल करके बताएगा। लेकिन नहीं, अगर आप लोग एकदम गुस्से वाला शक्ल बना लेते हैं और आते हैं क्या दिक्कत है, वो कहता है सर बुखार हुआ है, तुरंत लिख देते हैं ये बुखार का दवा हो गया है, फिर मतलब गुस्से में बात करके करेंगे तो वो पूरे बीमारी को भी सही से नहीं बता पाएंगे और चले जाएंगे। ठीक, तो उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, जिससे पेशेंट क्या करता है, अच्छे से अपनी सभी बीमारियों के बारे में बताएं। तो ये तो बिना पर्चे को खोले वैसे ही उनसे बातचीत करिए, अपने थोड़ा फ्रेंडली होइए, जिससे वो आसानी से आपको सभी इंफॉर्मेशन दे सके। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मासिस्ट शुड बी इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ काउंसलिंग एंड एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द सेशन। तो वही सब जो बताया हूँ उन्हीं सभी के बारे में यहाँ पे आसान वर्ड में लिखे गए हैं। ये तो हमारा होता है पहला वाला, प्रिपेयरिंग ऑफ द सेशन। दूसरा सेशन होता है ओपनिंग द सेशन। अब ओपनिंग द सेशन में क्या होता है, देखिए, उसमें पर्चा नहीं खोला जाता है, पर्चे को हाथ में लिया जाता है, पेशेंट के बारे में थोड़ा बहुत घुला मिला जाता है, उनसे ऊपरी ऊपरी जानकारी लिया जाता है, अपने बारे में भी बताया जाता है, जिससे पेशेंट आपसे घुल मिल जाए और तब अपने बारे में अच्छे से बताए। अब ओपनिंग ऑफ द सेशन में क्या होता है, इसमें जब पर्चा को ओपन करते हैं तो पढ़ना शुरू करेंगे और मरीज को उसके बारे में सलाह देंगे कि इसका ये दिक्कतें हैं। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले पेशेंट का नाम पूछा जाता है और पेशेंट के नेम के आगे फार्मासिस्ट शुड बी यूज टाइटल। फार्मासिस्ट पहले उसका नाम पूछेंगे पेशेंट का, और नाम पूछने के बाद उसके आगे टाइटल लगाएंगे, मिस्टर, मिसेस, मिस, जो कुछ भी होंगी वो उनके नाम के आगे थोड़ा सा इज्जत बढ़ाने के लिए ये लिखा जाता है, जिससे पेशेंट को थोड़ा सा अच्छा फील हो। ठीक, तो नाम के आगे लगाया जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट राहुल है, ठीक, तो मैं बोलता हूँ हेलो राहुल, आई एम सचिन को काटिए, आई एम अंकित कुमार चतुर्वेदी, योर काउंसलर फार्मासिस्ट, आई एम वुड लाइक टू स्टेट, यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा है, देखिए, आई एम वुड लाइक टू स्टेट योर मेडिकेशन डिटेल्स, डू यू हैव फ्यू मिनट टू स्पेंड विथ मी, क्या आप हमारे साथ कुछ मिनट स्पेंड कर सकते हैं। तो पेशेंट को और भी अच्छा लगेगा कि डॉक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ बात व्यवहार कर रहे हैं, और उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे के बात करना चाहिए, जिससे पेशेंट को अच्छा फील हो और आपसे सभी बातों को डिटेल में बताए और उनके बारे में आप अच्छे तरीके से उनको क्या कर सकें दोस्तों, समझा सकें। ये दोस्तों हमारा होता है ओपनिंग ऑफ द सेशन। ठीक, तो इनके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेशेंट को तुरंत क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, उनको अच्छे से बात करना चाहिए, आगे नाम के आगे टाइटल लगाना चाहिए, डू नॉट सो एक्सेसिव कोरिस्टली, ठीक, कोई एक्सेसिव नहीं होना चाहिए उनके साथ, डू नॉट डिस्कस पेशेंट पर्सनल प्रॉब्लम, पेशेंट का अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम रहता है तो उसके बारे में नहीं डिस्कस करना चाहिए, पेशेंट को कोई मोरल जजमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये सब बातें कुछ होते हैं ओपन काउंसलिंग सेशन में। क्या होता है ओपनिंग ऑफ द सेशन में, तो ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रहना चाहिए। ये बात जो ये टॉपिक है दोस्तों आपके फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को इनके बारे में समझना चाहिए। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है काउंसलिंग कंटेंट। तो पहले वाले में तो पेशेंट पर्चा लेकर के आता है, फार्मासिस्ट को दिखाते हैं, तो फार्मासिस्ट आपसे पहले अच्छे तरीके से बात करेंगे, पर्चे को नहीं खोलेंगे, पहले अच्छे से बात करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, आपको समझाएंगे। तो ये तो हमारा पहला वाला पॉइंट हो गया, प्रिपेयरिंग ऑफ द फॉर द सेशन। और दूसरे में पर्चे को खोलेंगे, ओपनिंग ऑफ द सेशन, और समझाएंगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक, आगे नाम के आगे टाइटल लगा के सब कुछ समझाएंगे। तीसरा जो हमारा होता है काउंसलिंग कंटेंट, पहला वाला और दूसरा वाला चीज़ मिलके हमारा एक कंटेंट बन जाता है। जैसे हम आप लोग के लिए ये लिस्ट बना दिया हूँ, पीडीएफ बना दिया हूँ नोट्स का, तो ये कंटेंट हो गया है। बस आपको अब क्या करना है, इस कंटेंट के बारे में, इस पीडीएफ के बारे में आपको समझाना है, जिससे आप भी एग्जाम में इसको अच्छी तरीके से क्या कर सकें, लिख सकें। तो यहाँ पे भी क्या काम हो रहा है, पेशेंट का और डॉक्टर का, समझ सकते हैं आप लोग। तो क्या होता है काउंसलिंग कंटेंट दोस्तों, अब इसमें जो होता है कंटेंट को समझाना रहता है कि मेडिसिन को कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, कब खाना है, कितने टाइम पर खाना है, सुबह शाम दोपहर, सुबह दोपहर शाम खाना है कि 24 घंटे में एक बार खाना है। ठीक, पेशेंट को मोटिवेट भी किया जाता है कि अगर आप अच्छे तरीके से दवाओं का पालन करेंगे, दवाओं को सही टाइम पे खाएंगे, तो आप बहुत जल्द ही क्या हो जाएंगे दोस्तों, ठीक हो जाएंगे। तो ये हमारा होता है काउंसलिंग कंटेंट।
ठीक, तो इनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट दिए गए हैं। नेम ऑफ स्ट्रेंथ मेडिकेशन कि मतलब कितने डोज में कैसे खाना है। द रीजन व्हाई इट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड, हाउ द मेडिकेशन विल वर्क, हाउ टू एडमिनिस्ट्रेशन द मेडिकेशन एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग ऑफ द ट्रीटमेंट। ठीक, तो ये सब 4-5 पॉइंट 8-10 पॉइंट दिए गए हैं। 4-5 पॉइंट अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लास्ट जो हमारा होता है वो होता है क्लोजिंग ऑफ द सेशन। तो देखिए छोटा सा हिंदी में भी लिख दिया हूँ। सब बताने के बाद, सब बताने का बात मतलब क्या होता है, प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन पहला हमारा हो गया, ओपनिंग ऑफ द सेशन दूसरा सेशन हो गया, और काउंसलिंग कंटेंट, ये तीनों सेशन के बाद हमारा चौथा सेशन जो होता है वो क्लोजिंग सेशन होता है। तो सब चीज़ बताने के बाद जो सेशन आता है वो हमारा होता है क्लोजिंग सेशन। अब क्लोजिंग सेशन का मतलब क्या होता है, मतलब जो चीज़ आप पहले तो आए वो तो बिना उनका पर्चा देखे अच्छे तरीके से बात किए, ठीक, दूसरे वाले में ओपन किए उनके पर्चा और पर्चा को देख करके सब कुछ अच्छे से बात किए, मिस्टर मिसेस लगाएं, उनको समझाएं कि कोई दिक्कत नहीं है, दवा का लिस्ट को दे दिए। ठीक, और काउंसलिंग कंटेंट में हमारा क्या आता है, दवा के बारे में समझाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, तो ये सब चीज़ तो हमने उसको बता दिए पेशेंट को। अब पेशेंट का भी थोड़ा बहुत चेकिंग किया जाता है। इट इज इसेंशियल टू चेक द पेशेंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डोजेस ऑफ द मेडिकेशन यूज बिफोर closing the counseling session. In this closing session the patient knowledge and understanding can assess by the following feedback question asking। इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब है कि जो आपने पेशेंट को बताया आपको चेक करना चाहिए कि पेशेंट को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो आपको फिर से दोबारा बताना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, कुछ एडल्ट होते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं कि जो कभी कभी समझ नहीं पाते हैं अच्छे से, तो उनके तरीके से उनके भाषा में समझाना चाहिए। जैसे कुछ लोग भोजपुरी में बात करने लगते हैं, कुछ लोग खड़ी भाषा में बात करते हैं, तो आप लगे उनके सामने इंग्लिश झाड़ने। ठीक, तो इंग्लिश नहीं झाड़ना चाहिए। आपको जिस लैंग्वेज में पेशेंट बात कर रहा है, जिस तरीके से बात कर रहा है, उनको उसी ही भाषा में उसी ही तरीके से समझाना चाहिए जिससे पेशेंट अच्छे तरीके से समझ जाए। और ये सब काम करने के बाद पेशेंट का एक टेस्ट लास्ट में लिया जाता है कि ये जो दवा है कब खाना है, ये दवा मैंने आपको दिया ये कब खाएंगे आप, और जो जो चीज़ें बताए हैं आप लोग को ये काम करना है वो काम करना है, ये आपको याद है कि नहीं। ठीक, तो ये सब कुछ क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है जिससे आपको भी पता चल जाए कि हाँ जो मैंने पेशेंट को बताया है वो पेशेंट को अच्छे तरीके से क्या हो गया है, समझ में आ गया है। तो ये हमारा होता है लास्ट वाला क्लोजिंग सेशन। अगर वो सही से बता देते हैं तब तो उनको कहिए कि हाँ सही है, इसी टाइम से खाइए जाइए। अगर पेशेंट नहीं बता पाता है तो पेशेंट को फिर से बैठाइए, अच्छे से समझाइए, फिर भेजिए, क्योंकि कोई भी मेडिसिन अगर इधर उधर हो जाता है तो पेशेंट के लिए दिक्कत भी हो सकती हैं। तो उनको क्या करना चाहिए दोस्तों, अच्छे तरीके से बता देना चाहिए जिससे पेशेंट भी कंफ्यूज ना हो। चलिए दोस्तों, अब अगले टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तो लॉन्ग में ही बन सकता है। क्या है, प्रीक्यूटेनरी केयर फीचर ऑफ द इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जैसे कि हमारा हो गया इस्टेब्लिश ट्रूथ। इसमें क्या होता है, पेशेंट आर टॉप मोस्ट एसेसिबल एंड रियलेबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु कैन गिव सफिशिएंट टाइम, जो कि क्या करते हैं सफिशिएंट टाइम देते हैं। किसके साथ देते हैं, पेशेंट के साथ देते हैं। उनको अच्छे से कंफर्टेबल फील कराते हैं, जिसके बारे में अच्छे तरीके से बताते हैं, उनको क्वेश्चन पूछते हैं क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं दिक्कतें हैं, सब कुछ के बारे में क्या करते हैं बताते हैं। ये बात आप लोग जानिए। अब देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में 2 नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आप लोग इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्या, वर्बली कम्युनिकेट और नॉन वर्बली कम्युनिकेट। तो क्या होता है वर्बली कम्युनिकेट और नॉन वर्बली कम्युनिकेट। देखिए वर्बली कम्युनिकेट का मतलब होता है दवा के बारे में जो हम पेशेंट को बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, वो हमारा क्या होता है दोस्तों, वर्बली कम्युनिकेट। और नॉन वर्बली कम्युनिकेट क्या होता है, नॉन वर्बली कम्युनिकेट जो होता है ये इसेंशियल होता है फार्मासिस्ट के लिए, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होते हैं वो पेशेंट को अवेयर करना चाहिए। जैसे कि पेशेंट लेके आ गया अपना पर्चा, ठीक, इसमें दवा लिखे हैं, इसमें सब चीज़ें लिखी गई हैं, सब चीज़ बताई गई हैं पेशेंट को क्या दिक्कतें हैं। अब पेशेंट को पर्चे को देख करके अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन करना चाहिए, थोड़ा बहुत मुस्कुराते भी रहना चाहिए जिससे पेशेंट डरे ना
और उससे अच्छा फील हो कि हाँ डॉक्टर मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा बीमारी है वो बड़ा बीमारी नहीं है, वो शायद हमें ठीक कर देंगे। ठीक, तो अगर पर्चा लेकर के आया कोई भी पेशेंट पर्चा लेकर के अपना आया और आपने उसके पर्चे को ले लिए और आप आंख को ऐसा बनाने लगे कि पेशेंट तो एकदम घबरा जाए कि लग रहा है कि अब बचने का ही चांस नहीं है। ठीक, और आप एकदम घबरा जाएं, सिर पे हाथ रखने लगें, इधर उधर करने लगें, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। पर्चे को लेना चाहिए, थोड़ा बहुत मुस्कुराना चाहिए, अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन करना चाहिए, जिससे पेशेंट बिल्कुल भी ना घबराए और वो अंदर से लगभग में ठीक हो जाएगा आपके मुस्कुराहट और आपके आई कांटेक्ट को ही देख करके। ठीक, तो इसमें कुछ पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लैंग्वेज मेंटेन रखना चाहिए, अपनी लैंग्वेज अपने भाषा को मेंटेन रखना चाहिए कि पेशेंट किस भाषा में बात कर रहा है और आप दूसरे भाषा में जोते जा रहे हैं कि वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप हिंदी में चले रहे हैं, भोजपुरी में चल रहे हैं। अगर पेशेंट कोई बुढ़े आ गए हैं, मतलब वो भोजपुरी में चल रहे हैं तो आप इंग्लिश में उनसे झाड़ रहे हैं, नहीं, वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं उनको इसी भाषा में, अगर कोई भोजपुरी में बात कर रहा है तो उनको भोजपुरी में समझाने की कोशिश करिए। अगर कोई खड़ी भाषा में बात कर रहा है, हिंदी भाषा में बात कर रहा है तो उसे हिंदी में समझाइए। ये नहीं कोई विदेशी आ गया है तो विदेशी आ गया है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन अपने यहाँ के जो लोग हैं उनसे जितना हो सकता है उतना उनके ही भाषा में बात करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा पॉइंट वो आता है, इसमें हम लोग बात कर ले रहे हैं वर्बली कम्युनिकेट का बात कर रहे हैं। इसमें दूसरा जो पॉइंट आता है, यहाँ पे छोटा छोटा लिख दिया हूँ, एक लैंग्वेज मेंटेन हो गया, दूसरा हमारा टोन हो गया। टोन मतलब क्या होता है, अच्छे तरीके से उनसे अच्छे टोन में बात करना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है वॉल्यूम। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या लिखा गया यहाँ पे, छोटा सा वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब अगर कोई बूढ़े आदमी हैं, सुन नहीं पा रहे हैं सही से, तो उनसे क्या करना चाहिए, थोड़े से ऊंचे आवाज में, मतलब थोड़ा सा तेज बात करना चाहिए, जिससे वो भी अच्छे से समझ जाएं दवाओं को कब कैसे खाना है। उसके बाद चौथा पॉइंट है वो है रेट ऑफ स्पीड। थोड़ा सा स्लो बोलना चाहिए, स्पीड में नहीं बोल करके समझाना चाहिए, जिससे वो अच्छे से समझ जाएं। ठीक, उसके बाद चौथा यहाँ पे देखिए, चौथे पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं, नॉन वर्बली और वर्बली के बारे में बात हो गया। लिसन के मतलब क्या होता है, पेशेंट अपने बारे में अगर कुछ बता रहा है तो उसकी बात को सुनना चाहिए। ठीक, क्या करना चाहिए, कुछ लोग तो होते हैं पेशेंट एक बीमारी बताया तब तक इनका पर्चा फुल हो गया, उसके बाद दोबारा इन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिलता है और ये बोलते हैं हाँ सब कुछ हमें समझ में आ गया, अब जाइए आप दवा ले लीजिए। पेशेंट अपना 20% बीमारी को बताया, लेकिन ये 100% समझ करके और अपनी दवाई को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। पेशेंट को सभी चीज़ों के बारे में पहले बता देना चाहिए, उन सभी बीमारियों जो वो बताना चाहते हैं सब चीज़ों के बारे में सुन लेना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, दवा के बारे में उन्हें बताना चाहिए, समझाना चाहिए। उसी तरीके से 4-5 पॉइंट लिखे गए हैं, इसको एक बार पढ़ेंगे आप लोग को समझ में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और एक पॉइंट है स्पेशल केसेस रिक्वायर फॉर द फार्मासिस्ट। तो इसमें क्या होते हैं, पेशेंट का केयर करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, ध्यान से उनसे अच्छे से बात करना चाहिए, पेशेंट को अच्छे तरीके से समझा करके बुझा करके उसके बाद दवा को दे करके भेजना चाहिए। ठीक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थेरेपी, अंडरस्टैंडिंग थेरेपी करना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर यूज मैनेजमेंट एडवर्स इफेक्ट मेडिकेशन, अच्छे तरीके से सब कुछ के बारे में समझा देना चाहिए, जिससे क्या हो, कोई भी अफेक्ट उल्टा ना पड़े पेशेंट के ऊपर। इम्प्रूविंग पेशेंट एडहेरेंस मतलब क्या करना चाहिए, पेशेंट को दवा के पालन करने के लिए अच्छे से समझाना चाहिए, जिससे पेशेंट क्या करे, दवा के पालन अच्छा से करे। और कहेंगे आप लोग कि पेशेंट अगर अच्छे से खाएंगे दवा को तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ठीक, तो पेशेंट का जो होता है एडहेरेंस, दवा का पालन करना जो होता है वो क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। इसके बारे में आप लोग लिख ही लेंगे। तो ये 2-4 पॉइंट हो गए, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अब इसमें शायद किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक था, इसीलिए सही से समझाने की कोशिश किया हूँ, जिससे कोई भी कभी भी ना बोले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो बस वीडियो को केवल एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यही आपसे मैं केवल मांगता हूँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।